नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे सीजनल वीज़ा के बारे में कि सीजनल वीज़ा में कितने प्रकार के काम होते हैं रोमानिया में, और कितनी उनको सैलरी मिलती है, और आने का खर्चा कितना होता है, क्या हमें सीजनल वीज़ा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या उसके एडवांटेज होते हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो ओवरऑल जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और पूरा एंड तक देखिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और फिलहाल अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना बनाकर आप लोगों को देता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजनल वीज़ा की कि सीजनल वीज़ा क्या होता है। तो बेसिकली जो सीजनल वीज़ा होता है इसको हम लोग एक तरह का अगर क्लियर एंड स्पष्ट वर्ड में बोले तो इसको एक बोलते हैं पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम वीज़ा भी बोलते हैं इसको। क्योंकि जो हमारा जो डी वीज़ा होता है वो फुल टाइम वर्क का होता है और जो सीजनल वीज़ा होता है वो सीजन के हिसाब से काम होता है। जैसे कि मान के चलिए हर एक सीजन का अलग अलग काम होता है और हर एक सीजन में अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है। तो जो बेसिकली जो रोमानिया में सीजनल वीज़ा में लोग बुलाए जाते हैं, बेसिकली जो गिने चुने काम है उसके लिए उनको बुलाया जाता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग किस काम में ज़्यादातर लोग सीजनल वीज़ा में रोमानिया में आते हैं और उस काम में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो सब मैं बाद में आप लोगों को डिस्कस करूंगा। पहले बताऊंगा आपको कौन कौन से काम होते हैं रोमानिया में और क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती है और सैलरीज मिलती है। तो सबसे पहला जो काम होता है नंबर 1 पर काम होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के काम में भाई बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और बहुत ही भाई लोग बहुत ही ईजी वीज़ा मिल जाता है भाई एग्रीकल्चर का। और जितने भाई लोग सोचते हैं कि भाई एग्रीकल्चर में हमें आना चाहिए तो डेफिनेटली भाई आप लोग सीजनल वीज़ा में एग्रीकल्चर में आ सकते हैं। कि भाई सीजनल वीज़ा का ये फ़ायदा होता है आपके पास कि आपको बहुत ही आसानी से आप किसी भी कंट्री में एंटर हो सकते हैं। क्योंकि भाई जो आपका जो सीजनल वीज़ा वाले जो होता है उनका परमिट होता है, सेम उनका परमिट होता है और जो कार्ड बनता है उनका भी सेम टीआरसी कार्ड बनता है। तो आप लोग बाद में जाके जॉब भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजनल वीज़ा के एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर का काफ़ी अच्छा काम होता है भाई, उसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। मान के चलिए कम से कम 4500 लीव से लेके 5000 लीव तक की उनको बेसिक सैलरी मिलती है। अगर उनको काम अच्छा आता है और उनको नॉलेज अच्छी है एग्रीकल्चर की तो भाई उससे ज़्यादा भी उनकी सैलरी हो सकती है। बट जो एग्रीकल्चर में जो काम है भाई काफ़ी अच्छा काम होता है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी जो हाई टेक्निक की जो मशीनें होती हैं और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है। गेहूं की खेती, हर एक प्रकार की खेती यहाँ पर होती है। तो एग्रीकल्चर फार्मिंग में जो वीज़ा बहुत ईजिली मिल सकता है और आप लोगों को काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर स्कोप है एग्रीकल्चर में। तो अब सेकेंड बात करते हैं हम लोग होटल एंड रेस्टोरेंट्स लाइन में। होटल एंड रेस्टोरेंट्स लाइन भी यहाँ पर सीजनल काम होते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी भाई लोग यहाँ पर होटल और रेस्टोरेंट्स में काम करने के लिए आते हैं। एज ए शेफ, एज ए किचन हेल्पर काम करने के लिए आते हैं। तो भाई वो 4 से 5 महीना काम करते हैं। और अगर जो अच्छी रेस्टोरेंट्स होते हैं जो ऑल सीजन चलते हैं, बट कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं भाई ओनली वो लोग समर के लिए बंदे बुलाते हैं। समर के बाद उनको भाई नौकरी से भी बोल देते हैं कि भाई अपना दूसरी जगह देख लीजिए या आप लोग जा सकते हैं छुट्टी पे, आप दोबारा यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक तो हो गया आपका रेस्टोरेंट लाइन में और होटल लाइन में काम हो गया। जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट जो बीच साइड में होते हैं वो बस समर के लिए ओपन होते हैं। जो सिटीज टाउन में रेस्टोरेंट्स होते हैं वो लोग फुल टाउन होते हैं। जैसे अगर आपकी नौकरी बुकारेस्ट में लग रही है तो बुकारेस्ट में क्या भाई वहाँ पर जॉब सेव होती है, वहाँ पर टूरिज्म बहुत अच्छा है और वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स है मान के चलिए आपका जो 12 महीना वहाँ पर ओपन होते हैं। बट जो अदर कंट्री सिटीज़ हो गए जैसे ब्रासाबो हो गया, कॉन्स्टेंटा हो गया और जो बीच साइड का एरिया हो गया, जो पहाड़ी एरिया हो गया, वो लोग क्या कि विंटर में क्लोज हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं और समर में वो लोग ज़्यादा चलते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा काम आपका रेस्टोरेंट्स का और होटल्स का। तीसरा काम है आपका डिलीवरी का भाई। डिलीवरी का भी यहाँ मांगे चलिए सीजनल वर्क होता है। सीजनल वर्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे काम करने के लिए डिलीवरी में, तो डिलीवरी का क्या है मेन, तो भाई सबसे पहले आप लोग सर्दियों में जब डिलीवरी करेंगे तो आपको पता कि माइनस का टेम्परेचर होता है यहाँ पर, -2, 3, 4 और जो फील लाइक 5 to 6। तो इतना टेम्परेचर में आप लोग बाईसाइकिल से डिलीवरी नहीं कर सकते हैं और करेंगे भी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है।
फिर जो ठंडियों में क्या कि भाई काम तो मिलता है पर उस हिसाब से यहाँ पर मतलब डिलीवरी नहीं मिलती है। जो जो हिसाब से आपकी जो कमाई गर्मी में होगी तो गर्मी में कमाई ज़्यादा होती है, और सर्दी में जो सीजनल वीज़ा की कमाई होती है बहुत कम होती है। बट जो जो सीजनल वीज़ा में आप लोग बहुत आसानी से किसी भी कंट्री में एंटर हो सकते हैं। एक तो हो गया आपका भाई डिलीवरी का काम हो गया, देन आपका हो गया भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में भी भाई सीजनल मान के चलिए काम होता है। कोई कंपनी होती है जिसके बड़ा टेंडर होता है तो उनका भाई 12 महीना काम चलता रहता है। बट जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनको पता होता है कि भाई सर्दियों में ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है। जो ज़्यादा यहाँ पर काम होता है कंस्ट्रक्शन का वो सब गर्मियों में ही होता है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो कुछ लाइन के काम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बट जो कुछ लाइन के काम होते हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, क्रेन ऑपरेटर हो गया, ये सब के काम हमेशा चलते रहते हैं क्योंकि भाई हैवी लिफ्टिंग मशीन के हो गए, ये सब उनका काम चलता रहता है। बट जो जो मान के चलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो शटरिंग करते हैं उन सब का काम थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर इमारतें बहुत कम बनती हैं। कम से 4 से 5 महीना काम स्लो रहता है। फिर जैसे ही हल्का हल्का सर्दियाँ डाउन होती हैं फिर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से बढ़ने लगता है। बट क्या है कि आपकी इसके जॉब पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको बराबर वो लोग सैलरी देते रहते हैं। बट अब बात करते हैं भाई कि ये जो सैलरी इनको कितनी मिलती है कंस्ट्रक्शन लाइन में, और जो ये सब होटल लाइन में हेल्पर्स होते हैं। तो जो हेल्पर्स में आते हैं भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में या किचन लाइन में, भाई उनकी सैलरी कम से कम 4,000 से लेके 3500 तक उनकी सैलरी होती है क्योंकि भाई उनको फ्रेशर होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर किचन का जो रेंज का बंदा होता है उसको अच्छा सैलरी, अगर अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको कम से कम 4,000 5,000 से भी ऊपर उसको सैलरी मिलती है और प्लस ओवर टाइम भी मिलता है। अब बात करते हैं कि सीजनल वीज़ा में हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली जो सीजनल वीज़ा में भाई आप लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि मौका मिलता है किसी भी यूरोपियन कंट्री रोमानिया में एंटर होने के लिए, तो आप लोग सीजनल वीज़ा में आइए। क्योंकि सीजनल वीज़ा का क्या फ़ायदा है भाई कि आपको बहुत ही ईजिली आप लोग वहाँ पर जाके एंटर कर सकते हैं। एंटर कर लिया आपने किसी भी कंट्री में, रोमानिया में एंटर कर लिया आपने और आपने 4 से 5 महीना काम किया, आपका टीआरसी कार्ड बन गया। अगर वहाँ पर कंटिन्यू काम चल सकता है तो ठीक है, नहीं तो आपको कंपनी खुद ही बोलती है कि हम आपको रिलीज पेपर दे रहे हैं, आप दूसरी जगह काम जाके ढूंढ सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है भाई कि आपने कोई स्किल सीखा हुआ है, आपके पास कोई अलग अलग स्किल है। जैसे कि मान के चलिए आपने पहले अप्लाई कर रहे थे शेफ़ के काम में, बट शेफ़ का काम वहाँ से भाई बहुत मुश्किल होता है डायरेक्ट यहाँ पर बुलाना। आपने सीजनल वीज़ा पे आए, 5 6 महीना काम किया, कंपनी आपकी बोल रही है कि हम आपको रिलीज पेपर दे रहे हैं, या आपको घर जाना है तो घर चले जाइए, यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर रह के दोबारा आप लोग आ सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई स्किल है तो आप लोग दूसरा काम ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शेफ़ का काम आता है तो आप लोग शेफ़ का काम ढूंढ के किसी रेस्टोरेंट में जाके ट्रायल देके आप लोग अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। प्लस आपकी जो सैलरी में आए थे उससे आपको डबल सैलरी मिलेगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट कोई एजेंट के थ्रू आते हैं किसी भी कंट्री में तो वहाँ पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं भाई वो ज़्यादा आपको बताते हैं और कम सैलरी में आपको रखते हैं। बट जब आने के बाद आप लोग यहाँ पर दूसरा काम चेंज करते तो आपका वर्किंग आवर्स भी कम हो जाते हैं और सेकेंड आपका जो है सैलरी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं सीजनल वीज़ा में यही बोलता हूँ भाई कि सीजनल वीज़ा का मैक्सिमम चार्जेस कितना होना चाहिए। काफ़ी भाई लोग पूछते हैं कि सीजनल वीज़ा के चार्जेस कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो ओरिजिनल जो वर्क परमिट का होता है उसका जो चार्जेस होता है, मान के चलिए अगर उसका चार्जेस 3 लाख 4 लाख लग रहा है तो सीजनल वीज़ा का कम से कम 1.5 से 2 लाख के लगभग होना चाहिए। क्योंकि आपको रिस्क पे रहता है, काम रिस्क पे रहता है कि आपको एंट्री करना है। अगर आपको माइंड सेट है कि बस मुझे उस कंट्री में जाके एंट्री करना है, उसके बाद मैं अपने स्किल में काम ढूंढ लूँगा, तो आप लोग सीजनल वीज़ा में इतना पैसा दे के आ सकते हैं। अगर आपकी कोई सेटिंग है, कोई बोलता है कि भाई आप बस आ जाइए, मैं आपको काम यहाँ पर दूसरा दिलवा दूंगा। सेकेंड क्या होता है भाई कि सीजनल वीज़ा में थोड़ा रिस्की होता है। काफ़ी बार ऐसी कंपनियां मिलती हैं कि भाई वो 4 महीना 5 महीना एजेंट भी नहीं बताते हैं कि ये जो कंपनी है कि बस गर्मी में चलेगी और सर्दियों में बंद हो जाएगी। तो डायरेक्ट बंदों को बोल देती है कि भाई आपको अभी हम लोग काम नहीं देंगे, आप लोग डायरेक्ट अपनी कंट्री जा सकते हैं या दूसरी जगह आप लोग काम ढूंढ सकते हैं। तो उससे क्या होता है भाई कि बंदे की अगर जान पहचान नहीं है तो उस बंदे को काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है। अगर वो मान के चलिए 5 6 लाख रुपए लगा के उस सीजनल वीज़ा के लिए आया है, 4 5 महीने काम किया, तो 4 5 महीने में मान के चलिए आप लोग कितना पैसा कवर कर लेंगे। आपका 80% 70% भी पैसा नहीं कर पाएंगे। बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा भाई कि सीजनल वीज़ा में वही भाई लोग आए
जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा अलग से भी स्किल है और उनकी अच्छी खासी सेटिंग है या जान पहचान है यहाँ पर रोमानिया के अंदर, तो वो लोग एक बार आएँ और दूसरी काम में वो लोग बड़ी इजीली मूव हो जाएं। यही सब चीज़ें हैं भाई जो सीजनल वीज़ा के बारे में। बाकी एडवांटेज भी होती हैं चीज़ों की, डिसएडवांटेज भी होती हैं चीज़ों की। बट मैं आप लोगों को यही कहूँगा भाई कि जब आप लोग कोई कभी भी सीजनल वीज़ा में आते हैं तो ज़्यादा पेमेंट मत करिए अपने एजेंट को, क्योंकि भाई जो रिस्की काम होते हैं सीजनल वीज़ा का और जो पूरा 12 महीना काम नहीं चलता है, इसी हिसाब से आप अपना प्लान करिए। बाकी आप दूसरा स्किल भी सीख के साथ में सीखते रहिए। बाकी स्किल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके अंदर जो स्किल्स है आप स्किल को डेवलप करते रहिए। साथ में दूसरा एक हुनर सीखिए। अगर आप लोग सीजनल वीज़ा में आ रहे हैं तो उसके बाद आप इजीली अपना काम चेंज कर सकते हैं। तो भाई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।